धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। काल चंद्रमा को नियंत्रित करने वाले भगवान चंद्रपाल आप सभी को निर्मल मन और निरोगी तन प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 5 और 6 अप्रैल की मध्य रात्रि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस अवस्था में 15 सितंबर दिन बुधवार तक रहेंगे और फिर अपनी वक्रीय गति शुरू करते हुए दोबारा से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 नवंबर दिन शनिवार को दोबारा मार्गिक होते हैं यहाँ पर और मकर से कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे। दर्शकों, गुरु ग्रह के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात मेष राशि की करते हैं। गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले लोगों को धन लाभ होने वाला है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये गोचर उनके लिए अधिक अनुकूल है। उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, एक से अधिक आय के साधन बन जाएंगे, कई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल रहेंगे, भाग्य पूरा साथ देगा, विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ होने वाला है। परंतु दर्शकों, जब 15 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु मेष राशि के दशम भाव को प्रभावित करेंगे, तब इस राशि वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में कई समस्याएं आएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां पहले से मौजूद शनि देव आपको भ्रमित कर देंगे। शनि गुरु बृहस्पति को प्रभावित करते हुए आपके पिता के स्वास्थ्य को कष्ट भी दे सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर करने की जरूरत है। जी हाँ, वर्ष के अंत में यानी कि 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति दोबारा मार्गिक होते हुए कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका एकादश भाव प्रभावित होगा। इस दौरान आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन समय साबित होगा। आपको दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आपको आलस का त्याग करना होगा। एकादश भाव में मौजूद बृहस्पति आपको अपार धन लाभ कराएंगे। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको रोजाना घर से निकलते समय मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाना है। दर्शकों, अब मैं वृषभ राशि की बात करूंगा। गुरु ग्रह गोचर से इस राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र में कई समस्याएं आएंगी। आर्थिक पक्ष कमजोर होगा, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर। हालांकि घर परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। घर में खुशहाली का माहौल हो सकता है, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। दर्शकों, 15 सितंबर को गुरु जो है वक्रीय होते हुए वापस मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे और वहां वर्ष के अंत तक यानी कि 20 नवंबर तक रहेंगे। गुरु ग्रह के इस गोचर से आपका 9वां भाव प्रभावित होगा। इस दौरान आपको यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आपके लिए यह समय शुभ रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। परंतु दर्शकों, जब 20 नवंबर को गुरु मार्गिक होते हुए दोबारा कुंभ राशि में लौटेंगे, तब आपका दशम भाव सक्रिय होगा। इससे कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बनेगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो स्थानांतरण के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति लौट कर आएगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। दर्शकों, उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन आपको ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। दर्शकों, अब जल्दी से गुरु ग्रह का गोचर और मिथुन राशि के जातकों पर उसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। गुरु के इस स्थान परिवर्तन से मिथुन राशि की किस्मत चमक जाएगी। निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। जीवन साथी से संबंध बेहतर होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन लाभ भी होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। छात्रों की पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, जब बृहस्पति वक्रीय होते हुए 15 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में वापस विराजमान हो जाएंगे, तब आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका अष्टम भाव प्रभावित होगा। ऐसे समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। धन के मामले में भी कुछ दिक्कतें आ सकती
हैं, ससुराल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पिता के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि दर्शकों 20 नवंबर से जब गुरु मार्गिक होते हुए दोबारा आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तब आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सभी काम बनने लगेंगे, पिता को लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय शुभ होगा, खुशियां आएंगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगेंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। दर्शकों उपाय के तौर पर आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की परिक्रमा करें और उस पर चने की दाल अर्पित करें। दर्शकों अब गुरु ग्रह के गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा, संतान पक्ष को भाग्य का साथ कम मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, बैंक से लोन लेने में यहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। दर्शकों जब बृहस्पति वक्रीय होते हुए 15 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में वापस विराजमान होंगे और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, तब व्यवसायियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। दर्शकों जब 20 नवंबर के बाद गुरु मार्गिक होते हुए दोबारा से वापस कुंभ में लौट रहे हैं और आपका अष्टम भाव दोबारा सक्रिय होता है, तब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होगी। हालांकि फंसा हुआ पैसा यहाँ मिलेगा आपको, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, गूढ़ विषयों को समझने में छात्रों को सफलता मिलेगी। दर्शकों उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल अथवा हरी सब्जी खिलाना है। दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात अब सिंह राशि के जातकों की करते हैं। गुरु ग्रह का यह गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद उत्तम रहेगा। अविवाहित लोगों का विवाह हो सकेगा, जो लोग विवाहित हैं उनके विवाहित जीवन में सुख का आगमन होगा, जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ या मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिहाजा से भी समय उत्तम रहेगा। दर्शकों गुरु ग्रह जब वक्री होते हैं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक तो मकर राशि में वापस गोचर करेंगे, तब आपके षष्ठम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आप अपना कोई बकाया कर चुकाने में सफल होंगे। आपको सेहत के प्रति सावधान रहना होगा, किसी बड़ी बीमारी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बीमारी से आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी, मातृपक्ष के लोगों से आपको कुछ समस्या हो सकती है, हालांकि आपकी संतान को सुख मिलेगा। दर्शकों 20 नवंबर से जब गुरु मार्गिक होंगे और दोबारा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तब दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मेहनत के अनुसार सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, प्रेम विवाह का विचार कर रहे जातकों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। दर्शकों उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल अर्पित करना चाहिए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी करना चाहिए। दर्शकों अब मैं गुरु ग्रह के गोचर का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करता हूं। गुरु के राशि परिवर्तन से शिक्षा के लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। खान पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा मोटापा परेशान कर सकता है। आप अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आने से मन उदास रहेगा। वैवाहिक जीवन प्रतिकूल रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में दिक्कतें आ सकती है। किसी से प्रॉपर्टी विवाद भी संभव है। दर्शकों 15 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु ग्रह के वक्री होने पर आपका पंचम भाव प्रभावित होगा। ऐसे में संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई में छात्रों को कुछ अवरोध के बाद सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दर्शकों जब 20 नवंबर से देवगुरु दोबारा मार्गिक होते हुए वापस आपके षष्ठम भाव में आएंगे, तब आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आएगी। दाम्पत्य जीवन भी तनावपूर्ण रहेगा। आपको सुखों में कमी महसूस होगी। दर्शकों उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन गौ माता को गुड़ और गेहूं खिलाना चाहिए। दर्शकों देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। यह समय शिक्षा के लिए अच्छा
रहेगा। छात्र पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भी सफलता मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन होगा। घर में किसी का विवाह संपन्न हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। धन से जुड़े हर समस्या दूर हो जाएगी। आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों से सहयोग भी मिलने लगेगा। परंतु दर्शकों, देवगुरु जब वक्रीय होते हैं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, तब माता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आप वतन वापसी की योजना बना सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी विवाद के सुलझने में सफलता मिलेगी। दर्शकों, साल के आखिरी में जब 20 नवंबर को देवगुरु दोबारा मार्गिक होते हुए कुंभ राशि में जाएंगे, तब आपका पंचम भाव सक्रिय होगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आप किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर आपको रोजाना आटे की लोई पर हल्दी का तिलक लगाकर गाय को खिला देना है। दर्शकों, अब मैं वृश्चिक राशि की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गुरु ग्रह का यह गोचर आपको पारिवारिक समस्या दे सकता है। घरेलू खर्चे बढ़ाएंगे। आर्थिक तंगी भी संभव है। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जहां आपको धन खर्च करना पड़ेगा। संतान पक्ष के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। यदि आपकी संतान बाहर जाने का विचार कर रही है तो उसे सफलता मिल जाएगी। दर्शकों, जब 15 सितंबर को से 20 नवंबर तक गुरु वक्रीय होते हुए मकर में जाएंगे, तब आपका तृतीय भाव प्रभावित होगा। इस दौरान आपको कई यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। यात्राओं में सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के प्रति अधिक संजीदा दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। संतान की तरक्की होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। अपार धन की प्राप्ति होगी। दर्शकों, साल के आखिरी में जब देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गिक होते हुए आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तब परिवार में चली आ रही तानातानी खत्म हो जाएगी। परिवार के सहयोग से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। घरेलू खर्च में वृद्धि होगी। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। दर्शकों, जब गुरु ग्रह का गोचर और धनु राशि वालों पर उसके प्रभाव की बात करेंगे, तो इस गोचर के दौरान आपको कई छोटी योजनाओं पर जाना पड़ सकता है। आप तीर्थाटन भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा। आप भी उन्हें हर संभव सहयोग करेंगे। माता का स्वास्थ्य यहाँ खराब हो सकता है, उनका खास ध्यान रखना होगा। प्रयास करेंगे तो ही धन लाभ होगा। दर्शकों, 15 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति जब वक्रीय होते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, तब परिवार में शांति आएगी। आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का विचार कर सकते हैं। माता से लाभ प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे। आपको इस अवधि में अच्छा भोजन करने का अवसर मिलेगा। दर्शकों, 20 नवंबर को जब देवगुरु दोबारा मार्गिक होते हुए आपके तृतीय भाव में जाएंगे, तब आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। आप में आलस की वृद्धि हो सकती है। हर कार्य में आप बाधा महसूस करेंगे। हालांकि धार्मिक आचरणों में वृद्धि भी होगी। आमदनी के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ मिलने लगेगा। उनके साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को पुखराज रत्न अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर और मकर राशि वालों पर उसके प्रभाव की बात करूं तो इस राशि के जातकों को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। परिवार में किसी उत्सव का आयोजन होगा। नन्हे मेहमान के आने या विवाह उत्सव के योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग को विदेशों से धन लाभ हो सकता है। दर्शकों, गुरु ग्रह मार्गिक होने पर आपको शुभ फल देगा। 20 नवंबर तक आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। विदेशी स्रोत से धन लाभ हो सकता है। आपके अपने प्रयास से सफलता मिलेगी। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे। दर्शकों, साल के आखिरी में जब देवगुरु दोबारा मार्गिक होते हैं, तो आपके वाणी में मधुरता आएगी। आप दूसरों को आकर्षित करने में सफल होंगे। आपके स्वास्थ्य से हर काम सफल होगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना
होगा। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको पीले मीठे चावल बृहस्पतिवार के दिन गरीबों में बांटना चाहिए। दर्शकों, अब मैं कुंभ राशि के जातकों की बात करने वाला हूं। गुरु ग्रह के इस गोचर से इस राशि वालों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम में भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु दर्शकों, 15 सितंबर से 20 नवंबर तक देवगुरु जब वक्री होंगे और आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, तब कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपके खर्चे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा, आमदनी में गिरावट होगी, धन हानि की भी आशंका है। लेकिन दर्शकों, जब गुरु ग्रह दोबारा 20 नवंबर को मार्गिक होंगे, तब आपका प्रथम भाव सक्रिय होगा और आपकी परेशानी दूर होगी। आप निर्णय लेने में सफल होंगे, रुकी हुई योजनाओं पर आप दोबारा काम कर सकेंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और खुशियां लौटेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। उपाय की बात करूं तो आप बृहस्पतिवार के दिन जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा की सामग्री भेंट कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आप सबसे गुरु ग्रह का गोचर और मीन राशि पर उसका प्रभाव की बात करते हैं। यहाँ गुरु आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, खर्चे में बढ़ोतरी होगी, धर्म कर्म में के कार्य में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, कार्य व्यवसाय को लेकर सुदूर यात्रा पर जा सकते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए समय शुभ होगा। दर्शकों, 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जब गुरु आपके एकादश भाव में होंगे, तब आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के प्रबल योग है, धार्मिक आचरण से आप अपनी छवि को सुधार सकेंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, आपका प्रेम विवाह भी संभव है। हालांकि दर्शकों, साल के अंत में जब गुरु दोबारा 20 नवंबर को आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, तब आपके खर्चे में अचानक से बढ़ोतरी होगी, सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। बावजूद इसके आप इस समय किसी विदेशी माध्यम से लाभ अर्जित करने में सफल होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। उपाय की बात करूं तो आपको रोजाना देवगुरु बृहस्पति की बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः की एक माला जाप करनी चाहिए। दर्शकों, आप सब समझ गए होंगे कि किस राशि पर अच्छा फल दे रहे हैं गुरु और किस राशि पर बुरा फल दे रहे हैं, लेकिन इस बार गुरु का राशि परिवर्तन मिला जुला फल देने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।